बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन का दौर चल रहा है। पिछले कई महीनों से हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा जारी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर चटगांव तक कट्टरपंथियों ने हिंदू बहुल इलाकों को निशाना बनाया है। बांग्लादेश में हिंदू नेता और इस्कॉन के सदस्य चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को जेल भेजे जाने और एक वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की हत्या को लेकर तनाव और बढ़ गया है। चटगांव में पुलिस ने हिंदुओं के खिलाफ धरपकड़ अभियान छेड़ रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू बहुल हजारी लेन और कोतवाली इलाके में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस छापेमारी की डर से हिंदू बस्तियों में भारी दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। हिंदुओं पर हमले को लेकर अब भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान आया है। मंत्रालय ने कहा है कि हिंसा की घटनाओं को केवल यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि मीडिया इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी बयानबाजी हो रही है, जिससे भारत चिंतित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के मुद्दे पर क्या कहा है, ये हम आपको बताते हैं। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh. भारत सरकार लगातार हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के खतरों और निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों के मुद्दे को बांग्लादेश सरकार के सामने मजबूती से और लगातार उठाया है। अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम चरमपंथी बयानबाजी में बढ़ोतरी को लेकर चिंतित हैं। हिंसा और उकसावे की बढ़ती घटनाओं को केवल ये कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि मीडिया इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। हम बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का आह्वान करते हैं। We once again call upon Bangladesh to take all steps. इससे पहले 28 नवंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बताया गया कि दोनों के बीच बांग्लादेश में पैदा हुए हालातों पर भी चर्चा हो रही है और जयशंकर ने पीएम मोदी को हालात की जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के मसले पर संसद में बयान भी देने को तैयार है। अगर सदन सुचारू रूप से चलता है तो सरकार बयान दे सकती है। बीते कई महीनों से हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के दौरान हिंदू के धार्मिक स्थलों और उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी चुन कर टारगेट किए जाने की कई खबरें आईं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की खबर से भारत के लोग विचलित हैं। यहाँ जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर संतों ने चिंता जाहिर की है। अयोध्या के संतों ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। पहले तो हम अपने घर को देखेंगे, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को देखेंगे, अपने लोगों को देखेंगे जो हमारे पास शरणागत हैं। आखिर इस्कॉन टेम्पल की गलती क्या है बांग्लादेश में? क्या यही गलती है कि वो हिंदुओं के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं? एक संत जो परंपरागत सनातन से जुड़ा है, वो इस्कॉन टेम्पल का पुजारी है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या इसको स्वीकार करेगा हिंदू समाज? कदापि भी नहीं स्वीकार करेगा। मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिस तरह से स्थिति आज बांग्लादेश की है, और बांग्लादेश की सीधे सीधे हिंदुओं को टारगेट करना। उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं कई हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना। अभी अभी जो है इस्कॉन के जो धर्माचार्य हैं, जिस तरह से उनके साथ अत्याचार हुआ, मंदिर को तोड़ दिया गया, कई मंदिरों को, और यहाँ तक कि कई हिंदुओं के घरों को तोड़ दिया गया। जिस तरह से हिंदुओं को आज की स्थिति में बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इसके लिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से बांग्लादेश की स्थिति है, आगामी ऐसी स्थितियां जो पैदा की जा रही हैं और इस्कॉन के धर्माचार्यों को और इस्कॉन के महापुरुषों को जिस तरह से टारगेट करके और उन पे प्रतिबंधित किया जा रहा और हमारे धर्म को, आस्था के क्षेत्र को तोड़ने का काम किया जा रहा है, सीधे हिंदुओं को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, तो इस तरह से मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस पे त्वरित पूरे संगठनात्मक दृष्टि से और जो भी कर सकती है भारत सरकार उस पे कार्रवाई करे। और जिस तरह से बांग्लादेश से आवागमन का जो है वो है, इसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे हिंदुओं के साथ जिस तरह का अत्याचार किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को, हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, ये सरेआम देखा जा रहा है। यहां तक कि कल मैं देख रहा कि उनकी जमानत को भी खारिज कर दिया गया। ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। केवल हर जगह हिंदू टारगेट किया जा रहा है, वो चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बंगाल हो। तो ऐसी स्थितियों को देख करके दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मेरी भारत सरकार से और जो भी नीतियां बनाई जाएं तो मिल करके और इसे प्रतिबंधी, इसको रोक लगाने का काम करें, जिससे कि बांग्लादेश का अत्याचार बंद हो। आज यदि भारत नहीं होता तो आज बांग्लादेश की
राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आकर के शरण लेना पड़ा। आज ये स्थिति हो गई आज बांग्लादेश की। तो आज हिंदू ही पूरे देश में, अन्य देशों में भी टारगेट किया जा रहा है। इस पे भारत सरकार त्वरित कार्रवाई करने की मांग, मेरी मांग है। और अयोध्या की तरफ से, अयोध्या के पूज्य संतों की तरफ से यह मांग है कि इस तरह से कार्य जो हो रहे हैं हिंदुओं के प्रति अत्याचार, इस पे भारत सरकार प्रतिबंधित करने का कार्य करे। अगरतला और कोलकाता के लोगों ने भी चिन्मय दास की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर विरोध जताया है। हिंदू जागरण मंच ने 28 नवंबर को सियालदह स्टेशन से बांग्लादेश उच्चायुक्त तक सामूहिक विरोध रैली निकाली। अभी क्या हम लोग इसलिए आया हूँ, जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदू के सनातन के ऊपर, इसके ऊपर हम लोग प्रतिवाद करने के लिए अभी हम लोग एक मिशन का आया है। तो मिशन में हम लोग यही बात बताते हैं कि हिंदू में जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उसी का कोई प्रतिरोध हो। हमारी भारत सरकार कुछ करे, इसलिए हम यही बोलना चाहते हैं भारत सरकार से। हमारा भारत सरकार जो है ना, मोदी जी बोलना चाहता हूँ जो हमारा हिंदू भाइयों को जो अत्याचार हो रहा है वहाँ पर, तो चिन्मय प्रभु को अभी गिरफ्तार किया है झूठा अंजाम लगा के, उनको अभी रिलीज करना चाहिए। अभी हिंदू को लिए जो बहुत अत्याचार हो रहा है, हमारा प्रभु जी बांग्लादेश में भी है, उनका भी बहुत मेरा कॉल हुआ है, अभी वो बहुत तकलीफ में है। अभी क्या है ना, हमको अभी ऐसा कंटिन्यू करना चाहिए। जितना दिन चिन्मय को नहीं छोड़ेगा अभी उतना दिन कंटिन्यू करना चाहिए। और भी हिंदू लोग अभी जागरूक करना चाहिए। जो इतना बड़े लाइन में अभी आ सकते, जो आना चाहते हैं उसको जरूर लेके आना चाहिए। अभी क्या हमको धर्म की रक्षा करना है, धर्म रक्षित ही रक्षा था, हम धर्म की रक्षा करें तभी धर्म हमको रक्षा करेगा ना। अभी क्या बांग्लादेश में जैसा हो रहा है ना, कुछ दिन बाद हमारा पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हो सकता है, इसलिए हमको अभी भी जागृत होना चाहिए। अभी क्या बांग्लादेश अभी जागृत हुआ है तो क्या हुआ, हिंदू बहुत कम है इसलिए कुछ नहीं कर पा सकता है। अभी क्या पश्चिम बंगाल में ऐसा होगा ना, तो अभी हम 70% हिंदू है, तो बाद में जब हम 20%, 20% में आ जाएंगे तभी क्या करेंगे, तभी कुछ नहीं कर सकते। अभी हमको यही से शुरू करना चाहिए, बांग्लादेश में हमको सीखना चाहिए। तो कुछ दिन बाद हमारा साथ भी ऐसा हो सकता है। हाँ, पश्चिम बंगाल और भी ज्यादा खतरे में है। आपको दिखा सकते हैं, हम काफी में पहले कभी मुसलमान नहीं था, अभी क्या हर जगह में मुस्लिम दिख रहा है। अभी क्या इसमें धीरे धीरे हम लोगों को खा रहा है, हम लोगों को साथ धर्म को राष्ट्र कर रहा है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी है हिंदू धर्म में सबको जागृत होना चाहिए और एक साथ प्रतिबाद करना चाहिए, क्योंकि प्रतिबाद करने से ही हमको मुक्ति मिल सकता है। धर्म रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हम कैसे रक्षा कर पाएंगे। कोलकाता में आज भी बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्से से भी विरोध की खबरें मिल रही हैं।